जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी में से बहुत सारे छात्र छात्राओं के उस वाले पिछले वाले वीडियो पे कमेंट आ रहे थे कि जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि आप जो है अपने स्कोर बताइए कि आपका कितना स्कोर या क्वेश्चन जो है जो फाइनल आंसर किए उसके आने के बाद बन रहे हैं। देखिए, आप सभी में से कुछ छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे कि यहाँ पर जो है जो कैंसिल प्रश्न हुआ है उसका जो है भर्ती बोर्ड आपको आंसर मतलब नंबर देगा नहीं देगा, वो कैसे काउंट करेगा। कुछ छात्र ऐसे हैं जो सेक्शन वाइज जो कट ऑफ है उसको लेकर के भी चिंतित हैं कि सेक्शन वाइज जो कट ऑफ है उसमें फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ में दे रखे हैं, तो क्या वो मैथ में काउंट होंगे या फिजिक्स में काउंट होंगे। ये आप सभी में से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं। अब देखिए, कुछ छात्र कमेंट उल्टे सीधे करते हैं, उनको ये नहीं पता कि यूपीएसआई भर्ती बोर्ड में भी जो जैसा कि भर्ती बोर्ड ने पिछली भी आप सभी ने देखा होगा नोटिफिकेशन, एग्जाम से पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें आपका सिलेबस बताया गया था कि सेक्शन वाइज आपका कितना क्वेश्चन रहने वाला है। तो 40-40 करके आपका सेक्शन वाइज आपका दिया गया था। लेकिन आप सभी में से कुछ छात्र क्या कर रहे हैं, जो फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ में दिए गए हैं उनको भी क्या कर रहे हैं, जीएस में भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना है। आप सभी यहाँ पर जो है कैंसिल प्रश्न को लेकर के जितने भी कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर इसका जो है नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। जैसा कि भर्ती बोर्ड ने यूपीएसआई में नंबर दिया था उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो वो कैसे मिलेगा, देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपको पता है कि टोटल जो स्कोर है वो कितना है, 400 में से आपको जो है कट ऑफ आपका जारी होगा। तो 400 में से आपका कितना जो है कट ऑफ बनेगा, किस तरीके से आपको दिया जाएगा, जो कैंसिल प्रश्न है उसका कैसे मिलेगा। डायरेक्टली क्वेश्चन आपका जो है आंसर मतलब कि नंबर ना दे करके वो भर्ती बोर्ड किस तरीके से देता है। देखिए, आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 400 को आपको डिवाइड करना है। मान लीजिए आपके 4 या 5 प्रश्न जो है, मान के चलिए आपके 5 प्रश्न भर्ती बोर्ड ने किसी शिफ्ट के कैंसिल कर दिए और आपका 400 में से आपको क्या करना है, 155 से उसको डिवाइड करना है जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, डिवाइड कर दिया आपने, यानी कि 5 प्रश्न आपके कैंसिल हो गए, तो 155 प्रश्नों से आपको 400 को डिवाइड करना है और उसके बाद आपके जितने भी प्रश्न सही बैठ रहे हैं कैंसिल वाले प्रश्नों को काट करके उससे आपको मल्टीपल कर देना है। तो जितना आपका स्कोर बन रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट यहाँ पर भर्ती बोर्ड के द्वारा जारी किया जाएगा। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। थोड़ा बहुत यहाँ पर अंतर रहेगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। बाकी गर्ल्स में से बहुत सारी गर्ल्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारी जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी। गर्ल्स का जो है मैं आपको बता दूं, बहुत कम लड़कियों ने जो है फॉर्म डाला था और एग्ज़ाम दिया था। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। यदि आपका 104 या 103 प्लस प्रश्न बन रहा है, गर्ल्स का सही बन रहा है, यानी 104 प्रश्न जितने भी गर्ल्स का सही बन रहा है उसके बाद ऊपर ऊपर का, वो सभी गर्ल्स तैयारी करिए रनिंग की। आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है नंबर आने के चांस हैं, बहुत अच्छा यहाँ पर आपको मौका है। हो सकता है जैसा कि आनंद सर ने भी बताया था कि आपने डाटा दिया था आनंद सर को, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है डाटा बहुत कम प्रोवाइड किया गया। उसके अकॉर्डिंग वैकेंट जो आनंद सर बता रहे थे कि सीट खाली जाने वाली है, बट सीटें खाली ना जा करके आपका जो कट ऑफ है वो बहुत ही डाउन जाएगा लड़कों के मुकाबले। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। बाकी आप अच्छे तरीके से जो है अपने रनिंग की तैयारी करते रहें। चलिए मैं आपको एक डाटा और निकाल करके दिखा देता हूँ। जितने भी कैंडिडेट का जो आंसर है वो कैंसिल हुआ है, मान लीजिए किसी कैंडिडेट का 5 प्रश्न जो है वो कैंसिल कर दिया भर्ती बोर्ड ने, तो उसके अब नंबर जो है वो घट करके कितने हो गए। पहले मान लीजिए उसका कितना था, 125 था, अब उसके प्रश्न कितने रह गए, अब उसके सही प्रश्न रह गए 120। तो वो क्या करेगा, 400 को 155 से डिवाइड करेगा, 5 प्रश्न कैंसिल कर दिए और उसमें मल्टीप्लाई कितने का करेगा, 120 का, तो उसके 309 के लगभग यहाँ पर आंसर जो नंबर है वो स्कोर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है निकाल सकते हैं। अब सेक्शन वाइज कट ऑफ की बात कर लें फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को परेशानी है कि सर कैसे काउंट करना है। तो यूपीएसआई के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ फ्रेंड, जैसा कि यूपीएसआई में काउंट किया गया था। देखिए, आप ये ना मान करके चलिए कि फिजिक्स के क्वेश्चन है वो मैथ में है तो वो फिजिक्स में काउंट होंगे। ये भर्ती बोर्ड जो है हर बार इसी प्रकार के क्वेश्चन डालता है, वो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। उसके पास क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, इसीलिए वो फिजिक्स के क्वेश्चन बांट देता है मैथ में। तो आपको काउंट कैसे करना है, पहले आपको मान लीजिए आपका पहला जो है हिंदी है, तो हिंदी में 1 से 40 तक का प्रश्न जो आपका हिंदी में आपको काउंट करना है। उसके बाद 41 से 80 तक आपको जो है जो भी आपको जीएस दिया है तो जीएस तक का काउंट करना है। उसके बाद आपका मैथ, मान लीजिए मैथ के 15 या 20 प्रश्न दिए हैं भर्ती बोर्ड ने और उसमें जीएस को इंक्लूड कर दिया है, तो वो मैथ के हिस्से में ही काउंट किया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें सभी कैंडिडेट, ना कि आप गलत इस तरीके से जो काउंट ना करें कि फिजिक्स का इस तरह काउंट हो जाएगा।
रेशो के अकॉर्डिंग ही आपका काउंट होगा, 40-40 का रेशो आप सभी का, जो कि पिछले भर्ती बोर्ड ने ही क्लियर किया था कि आपका सिलेबस इस तरीके से काउंट किया जाएगा। तो इस चीज़ का डाउट क्लियर हो गया जितने भी कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे। बाकी फ्रेंड्स आप सभी अच्छे से अपना जो स्कोर निकाल सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। जितने भी कैंडिडेट ने कमेंट किया था लगभग सभी का जो स्कोर है वो अच्छा स्कोर है। अभी जो आप कट ऑफ में जगह बना रहे हैं जितने भी कैंडिडेट हैं, और जितने भी कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर हमारा जो है 300 प्लस है, तो वो तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, वो फिजिकल की तैयारी करते रहें। बाकी 110 प्लस वाले भी, जैसे कि मान लीजिए 110 प्लस प्रश्न किसी के सही हैं और वो एससी या एससी कैटेगरी में है, तो वो भी बिल्कुल बेफिक्र होकर के रनिंग की तैयारी करें, क्योंकि इस बार आपके लिए बहुत अच्छा मौका है और कट ऑफ यहाँ पर आपका ज़्यादा अप नहीं जाने वाला है। बाकी फ्रेंड्स बी टेक को लेकर के अभी जो अपडेट नहीं है, आप सभी को पता है कि 8 जुलाई को सुनवाई होना है और यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है वो हो सकता है इसी वीक जारी कर दिया जाए। अभी जो है जैसे ही जारी होगा तो आप सभी को अवगत करा दिया जाएगा। बाकी आप फिजिकल की तैयारी करते रहें। कुछ कैंडिडेट के कमेंट आ रहे हैं कि सर हाइट कम है, तो इसीलिए मैं आप सभी को पहले से बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, आप फिजिकल की तैयारी करते रहिए। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका हाइट कम है, किसी से रनिंग नहीं हो पा रहा है, किसी का जो है जो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे रनिंग नहीं लगेगा, किसी की हाइट कंप्लीट नहीं हो रही है, किसी का छाती का फुलाव अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पर जो है बहुत सारे छात्र जो हैं वो आपका फिजिकल या डीबी में बाहर छट जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।